नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जिस खेल का हम जिक्र कर रहे थे, जिस उलटफेर का हम जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा हो रही थी, मगर बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात। देखिए, बंद कमरे में मुलाकात, और जब बंद कमरे में मुलाकात होती है तो संकेत क्या है आप समझ सकते हैं। दूसरे तरफ देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ फाइनल कर देंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, जब हम यह बातें कर रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, तो सर सवाल यह उठता है कि क्या अब संकेत मिल रहे हैं कि बहुत जल्द, और जो खरमास के बाद की भी चर्चाएं पॉलिटिकल कॉरिडोर में होने लगी है कि खरमास के बाद कुछ तो नया जो है बिहार की राजनीति में देखने के लिए मिल सकता है, तो क्या संभवतः यह इशारा है, यह संकेत है? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, जो बिहार की राजनीति में बीते 10-12 दिन से जो उहापोह की स्थिति बनी हुई, जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है एनडीए में खास करके, और वो भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो रस्साकसी कसमकस चल रहा है, उसमें ऐसी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में कह लीजिए या इस तरीके से चर्चा हो रही है कि बिहार में जो एनडीए है उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू और भाजपा को लेकर के जो बात है उसमें ट्विस्ट एंड टर्न होने की बहुत संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। अब देखिए, इसको ट्विस्ट एंड टर्न को हम लोग ऐसे समझें कि बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जो उनका निधन हो गया, तो उनके परिवार से मिलने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां दिल्ली गए। दिल्ली में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर गए थे, तो उस समय वहां पर देखिए कांग्रेस के कद्दावर नेता एक वहां पर थे, एक मौजूद थे वहां पर। तो निश्चित रूप से मनमोहन सिंह को छोटे मोटे तो कोई 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं देश के, और कांग्रेस के जो कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती हुई, तभी जो है सो यूपीए के कार्यकाल में देखिए 2 बार वह प्रधानमंत्री रहे। तो यह बात आ रही है कि वहां पर जब नीतीश कुमार गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए मनमोहन सिंह के, तो वहां पर कांग्रेस के एक कद्दावर नेता वहां मौजूद थे। अब देखिए, वहां पर जब 2 नेता, जब बड़े नेता, उसके बाद से जब खाना पूर्ति जो रस्म अदायगी या कहा जाए या फिर जो बात होती है, जो सांत्वना देने की बात, तो उसके बाद में क्या बात हुई नीतीश कुमार में और कांग्रेस के कद्दावर नेता, यह तो अब वही लोग बता सकते हैं बेहतर। लेकिन इतनी चर्चा पॉलिटिकल कॉरिडोर में दिल्ली से लेकर के पटना तक हो रही है। पर वक्त मिल गया है सर, 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया है लगभग कुछ ही देर के बाद। देखिए, 4:30, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मगर कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। सर, किनसे यह मुलाकात होगी, और क्या सीटों को लेकर के भी कोई बातचीत? देखिए, निश्चित रूप से आज जो जानकारी आ रही है, नीतीश कुमार जो है सो दिल्ली में है, और वह एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में ये 2 पिलर हैं, ऐसे समझिए। अगर 4 पिलर पर है तो 2 पिलर ये लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो इस लिहाज से आज जो जानकारी छन करके आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की 4:30 और 5 के बीच में आज मुलाकात होने की बात कही जा रही है। तो निश्चित रूप से जेपी नड्डा के साथ में जब बात होगी नीतीश कुमार की, तो जो बिहार में, जो एनडीए में, जदयू भाजपा में जो रस्साकसी, खींचतान, कसमकस जो बीते दिन से दिखाई पड़ रहा है, उस पर भी आपको पर्दा, भ्रम कह लिया जाए, जो उहापोह की स्थिति है, वह भी आपको कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ेगा। ऐसे राजनीति में कुछ भी पक्का नहीं होता है। अच्छा। इतनी बात भी तय है, राजनीति में जब तक कि आप साथ साथ खड़े रहते हैं, फिर भी कब कौन इधर चला जाता है कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका गवाह बिहार भी रहा है। इसी वर्ष, अब तो साल अंत होने जा रहा है, इस वर्ष के शुरुआत में ही देखा गया था किस तरीके से आप एनडीए नीतीश कुमार
कि पार्टी जो है सो महागठबंधन के साथ थी। हाँ। पाला बदल का खेल हुआ, उसमें पता भी नहीं किसी को चला। तो इस लिहाज से लेकिन आज जो मुलाकात है जेपी नड्डा के साथ में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो वो उनसे जो मुलाकात होगी नीतीश कुमार की, तो निश्चित रूप से समझिए कुछ न कुछ जो सीट को लेकर के और जो भ्रम है वह भी क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि नीतीश कुमार को क्या। हालांकि देखिए अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप चाहिएगा कि औपचारिक घोषणा किसी भी दल से हो तो वह अभी नहीं होगा। यह सब अभी पूरी तरह से ये एक रोड मैप, रोड चार्ट एक तैयार होगा कि किस दल को कितना, किस दल को कितना, और 2025 में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे कि नहीं, यह भी भारतीय जनता पार्टी की ओर जो उम्मीद लगाए बैठे हैं बिहार के लोग और एनडीए के लोग और विशेष तौर पर जेडीयू के लोग कि नीतीश कुमार 2025 में चेहरा तो उनका होगा। तो लेकिन जब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे, तो जब ये नीतीश कुमार चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे कि नहीं, इस पर जो स्थिति बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः सब कुछ फाइनल करके ही आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि सीएम के कुर्सी से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। देखिए सीएम का क्या, जेडीयू जो है सो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, नीतीश कुमार भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। वह देखिए निश्चित रूप से 2024 के इस बार लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इसको एस्टैब्लिश कर दिया। चुनाव नतीजे आप देख लीजिए उठा करके कि नीतीश कुमार की पार्टी में माने आपको वह चमक और धमक है बरकरार। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो दिखाई पड़ रहा है सिनेरियो, वह सिनेरियो जो अगर यदि नीतीश कुमार एनडीए के साथ में है तो वह इसको किसी भी राजनीतिक पंडित और किसी भी आप कहीं से किसी से पूछ लीजिए, वह अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार का चेहरा चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट अगर यदि नीतीश कुमार होते हैं तो इतनी बात तय मानिए कि 2025 में बड़ी मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, जो कि क्योंकि वोट का जो समीकरण है वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ में है। और नीतीश कुमार के साथ में क्या कहा जाता है, चुप्पा वोटर, आधी आबादी, उसी को कहते हैं, और पिछड़ा और अति पिछड़ा, यह जो है सो एक कॉम्बिनेशन बना करके नीतीश कुमार, तो वह निश्चित रूप से यह कहा जा रहा है, यह यहां से लेकर के आप किसी भी दिल्ली तक में यही चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार अगर यदि एनडीए की कमान संभालते हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होता है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होते हैं एनडीए की ओर से, तो निश्चित रूप से अपार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इसमें कहीं कोई उहापोह। तेजस्वी यादव तो तैयार हैं। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव तो देखिए तेजस्वी यादव युवा हैं, यंग हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, वह तैयार हैं, वह सब कुछ ठीक है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब जेडीयू का आज जो जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, भारतीय जनता पार्टी से जो बातचीत होती है, उसके बाद वह कौन सा रुख क्या हो फिर चलता है। लेकिन वही हम कह रहे हैं, ट्विस्ट एंड टर्न, यह बिहार की राजनीति में अगर यदि कुछ इधर उधर होगा, झोल झाल होगा, हुलुक बुलुक हुआ, तो आपको कुछ न कुछ इधर उधर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको नहीं लग रहा है कुछ तो बड़ा बवंडर उठने वाला है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों ही दिल्ली पहुंचे थे, फिर आज का वक्त भी उन्होंने वहां बिताया है। कुछ तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सोच समझकर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार पार्टी के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तरफ आप थोड़ा सा साइड भी कर दीजिए, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से उनकी पार्टी बिहार विधानसभा में चौथे नंबर की पार्टी बन के रह गई, तीसरे नंबर की रह गई है, तो यह दर्द, यह पीड़ा निश्चित रूप से जेडीयू के तमाम जो करता धरता है नीतीश कुमार सहित सबको है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि 2025 में वो मेजर स्ट्राइक करने के लिए पूरी तरह से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। इसके लिए जो भी समीकरण, जैसे भी समीकरण साधना होगा वह साधती हुई आपको नजर आएगी। तो आपने सुना रवि सर को। देखिए दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज है, गाड़ियां तो दौड़ ही रही है, पर समय वक्त भी मुकर्रर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फाइनल फैसला ले सकते हैं। देखिए फैसला किस बात का, जिस तरीके से पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी तो बेशक बातें जो छन कर निकल कर सामने आएगी, उससे सब कुछ स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।